ओम शांति। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी दुर्दशा ना हो, तो यह गलती भूल कर भी मत करना। आज हर किसी को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है कि वृद्धावस्था में हमारा क्या होगा, वृद्धावस्था में हमारी कौन सेवा करेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा और उसके लिए लोगों को बहुत चिंता होती है। देखिए, मृत्यु अवस्था आने के पहले वृद्धा अवस्था का तो समय सबको पता ही होता है कि शरीर की वृद्धा अवस्था अब आने वाली है, कि लगभग लगभग इतने वर्ष में आ जाएगी। लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये हमें भगवताकार वृत्ति, परमात्मा की वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था आने के पहले आप ईश्वर की प्राप्ति कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये बात तो अच्छी है, समझ में आती है। और 60, 70, 75, 80 को ही वृद्धा अवस्था कहते हैं, इतना तो सभी समझते ही हैं। आजकल तो देखते हैं कि ऐसे भी लोग सामने आए, कितने ही लोगों को देखा है कि 50-60 में ही राम नाम सत्य हो जाता है। और देखा जाए तो आजकल तो कहते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, खुला बाजार है, कब किसको मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 20 वर्ष में, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज बहुत सारे लोग इतना कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों ने कॉल करके भी पूछा है, किसी की बच्चा बच्ची 3 साल, 4 साल, 2 महीने, 6 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल सुसाइड कर लिया। इतने बहुत सारे केस आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखे हैं। ऐसा समय आ गया है, अब तो जवान ही नहीं समझ में आता है कि जवान कौन है। कैसे समझ में आएगी जवानी के जवान है कौन? 15, 16, 18 की उम्र में इतनी अवस्था में, और आज लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं, अपना चरित्र इतना बिगाड़ चुके हैं कि उनका समझ में ही नहीं आता है। कितने ही लोगों ने पूछा है, 18-17 वर्ष की उम्र है और वो कहते हैं कि भाई है कि बहुत मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। तो उनको बताइए, तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो आप नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। और उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलता है कि 18 वर्ष की उम्र है और कहता है कि 5 बार नियम से मैं रोज गंदा आचरण करता हूँ। अब इस विषय पर ना तो कोई चर्चा होती है, ना किसी को कहीं बताया जाता है, ना बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी निष्कृत आदत को ऐसे प्राप्त हो गए हैं। अब ये जवान क्या होंगे? अब इसमें इनमें कभी ईश्वर के प्रति कोई इच्छा जागृत होगी, भगवान के प्रति कोई इनका मन जागृत होगा, ये कहीं सद्मार्ग पर चल पाएंगे, जान पाएंगे सद्मार्ग को, ईश्वर को पहचान पाएंगे क्या ऐसे लोग? इनका तो जीवन ही समझो कि नष्ट हो रहा है। भगवान की श्रीमत है, शास्त्र सिद्धांत है, इसलिए पहले गुरुकुल में ही बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हों, चाहे प्रजा के हों, चाहे किसी के भी हों। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे और वृत्ति, फिर निवृत्ति मार्ग, और फिर गृहस्थ में गए। कुछ समय तक अपना गृहस्थ में समय बिताया और फिर स्वतः पूर्व अभ्यास जो उनका ब्रह्मचर्य का जागृत हो जाता और फिर वो चौथी अवस्था तक पहुँच देते थे, तो वो ईश्वर की प्राप्ति उस अवस्था तक कर ही लेते थे, क्योंकि नींव उनकी बड़ी मजबूत होती थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल आजकल देख रहे हैं, आचरण गंदे दृश्य देख कर करके और गंदे अपने आचरण गंदे बना लेना। और आज के समय में जो इतना गंदा चलन जो दुनिया में चल रहा है, आज सबसे ज़्यादा गंदगी फैली है और अत्याचार जो बढ़ रहा है और अधर्म जो बढ़ रहा है, जो लोगों के अंदर इतनी गंदी सोच दृष्टि वृत्ति बनती जा रही है, सब कुछ गंदी आदतें करना जो सीख रहे हैं वो मोबाइल से है। आज सभी अपने बच्चों में एक फैशन सा चल गया है मोबाइल रखने का, और इन्हीं में देख देख करके लोग आज ऐसी चीज़ें सीखते जा रहे हैं। रात दिन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसका कोई उनको पता नहीं है, और जो देखते हैं वैसा ही उनकी दृष्टि वृत्ति बनती जाती है, उस चीज़ को समझते नहीं हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी, और जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा हमारा चरित्र। तो आज देखो,
अन्न भी बदल गया है, अन्न के साथ मांस खा रहे हैं, उल्टी-सीधी चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं, तो लोगों के मन बदल गए हैं, लोगों के मन भगवान में नहीं लग रहे हैं, उल्टे-सीधे काम में लगे हुए हैं, लड़ाई-झगड़े, बुरे आचरण करना, ये सब किसका काम है? मन का। और वाणी बदल गई है लोगों की, क्योंकि पानी में मिला के शराब पी रहे हैं, तो वाणी भी बदल गई है उनकी, और इसलिए वाणी बदलती है तो व्यवहार बदल जाता है। और चरित्र जो मेन चीज़ होती थी कि जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। आज पहले के समय में आपने देखा होगा, जहाँ बैठक का रूम, विजिटिंग रूम होता था, वहाँ लोग पहले देवी देवताओं के चित्र लगाते थे, और जहाँ उनका शयन कक्ष होता था, जहाँ विश्राम सोते थे, वहाँ पर देवी देवताओं के चित्र लगाते थे कि उठते बैठते सोते जागते उन पर नज़र पड़े और उनके चित्र देखें कि ऐसे कैसे बने हैं, और उनका चित्र देखेंगे तो उनके जैसा हमारा चरित्र बनेगा। लेकिन आज देखो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, देवी देवताओं के चित्र पढ़ना, देखना आदि ये सुनना बहुत कम पसंद करते हैं। नई जनरेशन तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। और आज मोबाइल में क्या-क्या देख रहे हैं, गंदे-गंदे चित्र, गंदी-गंदी चीज़ें देख रहे हैं। वॉलपेपर पर वही फ़ोटो, वही चित्र, हीरो हीरोइन की वही सारी चीज़ें। आज विजिटिंग रूम है, तो जहाँ लोग बैठते, आज जैसे कोई पूजा का समय आता है, जैसे दीपावली का टाइम आता है, तो उस टाइम पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी का एक छोटा-सा पना ले आएँगे और अंदर ले जाके अंदर रूम में रख के और वहाँ उनकी पूजा कर देंगे। और इतने बड़े-बड़े चित्र लाएँगे, जो बड़े अच्छे-अच्छे चित्र निकले होंगे, हीरो हीरोइन होंगे, जिनके कैसे भी उनके वस्त्र पहने हुए होंगे, और वो चित्र लाएँगे और वो अपने विजिटिंग रूम में लगाएँगे, जहाँ सब लोग बैठेंगे, उठेंगे, सोते, उठते बैठते सोते हुए जागते हुए वो चित्र देख रहे हैं। जब सो रहे तो उस पर दृष्टि पड़ रही, उठ रहे तो उस पर दृष्टि पड़ रही, मोबाइल में वही सारी चीज़ें देख रहे, तो जैसा देख रहे हैं चित्र, और वैसा ही बनता जा रहा है आज चरित्र। आज दुनिया में इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये पहले नहीं होती थी, आप सभी ने देखा है। ये आज से 20, 25, 30 साल से ही सारी ज़्यादा घटनाएं होने लगी हैं, क्योंकि आज चरित्र बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है लोगों का, और इस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। अब जब गंदे दृश्य देख-देख करके गंदा कर लेना, तो कैसे उन तक बात आएगी, उनके अंदर ये बात कैसे आएगी कि हम वृद्धावस्था तक ईश्वर की प्राप्ति कर लें। आकांक्षा ही नहीं हो उनके अंदर, वो जानते ही नहीं कि ईश्वर होते क्या हैं, क्यों करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करने से क्या होता है। वो चाहते हैं, जैसा दृश्य देखते हैं, जैसे गंदे चित्र देखते हैं, वैसा ही वो करना चाहते हैं। जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, वही चिंतन होता है, और जीवन एकदम उनका नरक बनता जाता है। ईश्वरीय प्राप्ति की आकांक्षा, भगवान की प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। आप सुनना, यदि आपको अभी इसी जन्म में परमात्मा से उत्तम पद की प्राप्ति करनी है, तो कभी किसी दूसरी माता बहनों की तरफ कुदृष्टि, गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कभी उनकी तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एकदम पवित्र भाव और पवित्र भावना से ही देखना चाहिए। जितने हम शरीर में भावना पवित्र कर पाएंगे, उतने ही हमारे दोष नष्ट होते जाते हैं। ये जितनी भी शरीरधारी माता बहनें हैं, सब परमात्मा की संतान हैं। वही आत्मा इनके अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है। ये परमात्मा की संतान है, और इनकी तरफ कोई गंदी दृष्टि नहीं रखना। छोटी हो, बड़ी हो, माता बहनें हो, बच्चे हो, बहन हो, कोई हो, सबको सम्मानजनक शब्द बोलना चाहिए, सम्मानजनक शब्दों से बात करनी चाहिए। कभी आँख में आँख मिला करके बात नहीं करना चाहिए, कभी अकेले में एक किसी माता बहन से बात नहीं करनी चाहिए। कोई और तीसरा हो उसके सामने ही बात करनी चाहिए। अगर कुछ बात ही करनी है तो मैदान में करो खड़े होकर के, और उनसे क्या बात करनी है। हम ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में चले हैं, हमें क्या बात करनी है। बहुत सावधान रहना है। और जो गृहस्थी होते हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, वो भी अपनी पत्नी से धर्माकुल वातावरण, धर्मानुकूल ही व्यवहार करें, पशुवत व्यवहार ना करें उनसे। और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करें भोगवृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत, सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो स्त्री पुरुष में हो आप, चाहे आप पुरुष शरीर में हो आप, सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे।
पर जिनको ये ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, ये ज्ञान जिनके कानों तक नहीं पहुंचता है, तो वो आज दुनिया में इस चीज को मनोरंजन समझने लगे हैं। इसे धर्म नहीं समझते हैं, इसे मनोरंजन समझते हैं। क्या इसमें बिगड़ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा ऐसा करने से? कभी धर्म के मार्ग पर चलने का तो सोचा नहीं है, ईश्वर के मार्ग पर तो कभी चलते नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय कभी करते नहीं है। जो भी उनको टाइम मिलता है तो नाटक नौटंकी देखते रहते हैं, उसी की पुष्टता होती है, उसी की बाहुल्यता होती रहती है, वही दृश्य देखते रहते हैं और वैसे ही बनते रहते हैं। ना तो कभी परमात्मा का सत्संग सुना और ना कभी शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमाने आचरण बढ़ते रहते हैं। तो कैसे ईश्वर को प्राप्त करने की बात आएगी उनके अंदर? गृहस्थ धर्म में रह करके भी आपको हमेशा शुद्ध कर्म करना है। जो देखे दूसरे के धर्म का नाश करते हैं, कुकर्म करते हैं, वो कभी साधक मार्ग पर चलने की कैसे सोच सकते हैं? कैसे वो ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं? अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा भी बनती है तो वो भूत प्रेत की पूजा करते ही रह जाते हैं और तामस व्यवहार ही दूसरों से करते रहते हैं। अंडे मांस शराब उड़ाता, चोरी का करता वो व्यापार। उनके मन में जो रखता है, दूसरों के प्रति जो वैर रखता है और करता जो हिंसा व्यभिचार दूसरों की, आत्माएं असहनीय यातनाएं पाती हैं, वो बहुत अपार दुख पाते हैं। तो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, उनको दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में बैर दोष अहंकार रख कर के जो हिंसा करते हैं और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, उसको बहुत कठिन से कठिन दंड मिलता है, कठिन से कठिन उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय मार्ग में चलने वाले किसी भी आत्मा को किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। ये अपने अंदर आज बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से सद्मार्ग पर चलने वालों के अंदर कुछ ये प्रवेश कर गया है, गिराने के लिए उनको, कि थोड़ा सा नशा, थोड़ी सी भांग खा लो तो भगवतानंद में डूब जाएंगे, या एक दो चिलम फूंक लो। तो जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं ऐसा नहीं मिला है कि नशा करके और फिर भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर वो तो भांग खाते हैं। अरे वो भांग खाते नहीं, वो भांग पीते हैं। उन्होंने हलाहल जहर पिया था और समुद्र में मंथन हुआ, जब वो जहर निकला तो संसार की रक्षा करने के लिए हलाहल जहर पिया। आप एक धतूरे का फल खा करके दिखाओ तो माने कि आप उनकी समानता कर सकते हो। जगत रक्षा के लिए उन्होंने ये किया था और अपने गले से उन्होंने नीचे उतरने नहीं दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा है नीलकंठ। आप तो एक बूंद, एक घूंट पानी नहीं रोक सकते हो वहां अपने गले में। उन्होंने तो पूरा जहर रख लिया है, इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी तो गांजा भी पीते हैं। कभी आपने देखा है क्या उनको गांजा पीते हुए, चिलम लगाते हुए? कभी देखा है क्या? अरे उसको समझो, वो जगत मंगल के लिए सब कुछ किए हैं। जो कुछ भी किया है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा नशा करके धुनी लगाए रहते थे, नहीं। वो एक ईश्वर की याद में, परमात्मा की याद में हमेशा अपनी धुनी रमाए खोए हुए रहते थे। तो सच्चा नशा तो ईश्वरीय नशा है, ईश्वर के ज्ञान का नशा है। ईश्वर के नशे में खो जाओ, आपको किसी और नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भांग धतूरा कुछ भी आप नशा करेंगे तो कितनी देर रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सारा नशा उतर ही जाता है। लेकिन ईश्वरीय प्राप्ति का और ईश्वरीय ज्ञान का नशा तो ऐसा रहता है कि कभी कम नहीं होता है। हमेशा ईश्वर के ज्ञान और उनके नशे में आप खोए रह सकते हैं। अपने चरित्र को, अपने आप को तो देखते नहीं है और तुलना करने जाते हैं अपनी नीलकंठ जी से, भगवान से, शंकर जी से। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो आपका भगवान में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो साधक ईश्वर के मार्ग में चलते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं होना चाहिए।
सिर्फ एक परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सत्संग, कोई भी गंदा आचरण नहीं और अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन। आपको जो बताया इस विधि से चलेंगे तो आपका हर समय कल्याण ही कल्याण है, पूरा जीवन आपका कल्याण होगा, कभी अकल्याण हो नहीं सकता है। आपके कर्म उत्तम और श्रेष्ठ हैं। तो ओम शांति।